वृद्धाश्रम में जाओगे, वहाँ भावना का पुत्र पुतहु या पोता नहीं होता है, कोई सेवा करने के लिए आता है जैसे हॉस्पिटल में होता है। तो जब तक आपका शरीर चल रहा है तो वो घंटी बजा दिया, नाश्ता खाना सब चीज़ देते रहता कॉमन। हर आदमी को एक ही चीज़ नहीं चाहिए, किसी को वो नाश्ता में कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, तो वो वहाँ नहीं मिलता है। एक दूसरा क्या है, भोजन जो बनाया दो तरह का, किसी का नहीं खाना है तो उसको ममता बांटने वाला कोई नहीं मिलता है, दो समस्या होता है। तीसरा क्या होता है कि ये जब थोड़ा ज़्यादा उम्र होता है, जब पैखाना होने लगता है, पेशाब, खाना ही नहीं देगा, भूखे रखेगा, क्या वो पैखाना कर देगा तो कौन धुएगा हर समय, तो वहाँ पर उसको भारी कष्ट का सामना आता है। और इतना तक कि पैखाना के रास्ते में पाइप लगा देगा, पेशाब के रास्ता में पाइप लगा देगा, और उसके हाथ पैर को बांध, छटपटाता है तो बांध देता है खाट में कि छटपटने के बने, महाकैदी जीवन उस समय आता है। इसलिए वही आदमी सुखद है जो आदमी अपने बाल बच्चे या साधु बन करके निकल जाओ, और साधु ये चौथापन में जो सनातन का, वो अगर सरकार व्यवस्था करे तो वो सबसे अच्छा है। जब तक जिए खूब जी ले, और जब खा पी कर मरना हो तो सांस तोड़े अपना राम नाम सत्य है, तो उसमें कष्ट नहीं होगा। ये जो है वृद्धाश्रम कहने के लिए है, भारी कष्ट का सामना होता है, डिमोरलाइज बन के रहना होता है, वो दूसरे का अधीनस्थ रहना होता है, समय पर जो नहीं चाहता था वो भी करना होता है। तब लाचारी क्या होगा, जब कोई उपाय नहीं है तो रहता है। लेकिन वह जो घर जो परिवार में से बढ़िया नहीं होता है, लेकिन परिवार में रहेगा तो पुतोह से, बेटा से, पोता से घृणा बनाता है, उस पर वाव करता है। मिल के चलना ये बूढ़ा आदमी को ये बस की चीज़ नहीं है, वो अरबे करेगा। और जो आदमी वो यह संभाल के चलता है उसको कभी कष्ट नहीं आता है। हर आदमी चाहता है बूढ़ा बूढ़ी रहे, जो बच्चे को देखे, खेले कूदे, अपना कुछ जो ही करे तो घर में आदमी मिले, लेकिन वो आदमी बनता नहीं है। इसलिए अक्सर लोग बूढ़ा बूढ़ी के ये जो हठी के कारण, हठ योग के कारण, हठ सोच के कारण ये समस्याएं बनती है। पहले यही ज्ञान था कि ये साधना है, इसको सधाना है, तो लोग वैसे भी छोड़ देता था। इसीलिए सनातन में दिया है कि वृद्धाश्रम नहीं, ये जितना है मंदिर, नदी के किनारा जाओ, तपस्या करो। व्यवस्था सरकार देती थी, व्यवस्था चलता था, वो छूट गया। यही है वृद्धा, बहुत सुंदर सनातन, तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। अगर सनातन जानिएगा, पूर्ण सुंदर व्यवस्था है, जिसमें जन्म से मृत्यु तक कोई कष्ट नाम की चीज़ आ ही नहीं सकता। ना लड़का बेरोजगार हो सकता है, ना बच्चा अनाथ हो सकता है, ऊंचा से ऊंचा शिक्षा पा सकता है, और वृद्धा में मस्त जीवन जी करके वो चला जाएगा, कहीं कोई कष्ट नहीं। तो सनातन शिक्षा तो बहुत बढ़िया, लेकिन वह व्यवस्था सरकार की ने है। मानव जाति को वह ज्ञान नहीं है कि कब क्या करना है, इसका अनुभव बचपन से युवा में नहीं मिलता है, तो वो भार बन जाता है। यही तो कमी है, यही तो राम राज्य है। राम राज्य मैंने देखा, वो एक सिद्धांत है। यह जैसे कम्युनिज्म सिद्धांत, वैसे सिद्धांत है जिसमें मानव जैसे जीव कभी गरीब, अनाथ, बेसहारा हो ही नहीं सकता, और जन्म से मृत्यु तक मैक्सिमम खुशी, सोच और समर्थन रूप वह पाले, वही है राम।